देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सॉलिड हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हेमिस्फेयर की डायमीटर क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले जो पहली लाइन दी गई है वही मैं लिख लेता हूँ मैथ्स के टर्म्स में। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर आर इक्वल, विच मीन्स वॉल्यूम इक्वल्स टू सरफेस एरिया। लिख लिया। अब सीधे सीधे इनके फॉर्मूले लिख देने, क्योंकि सेम हेमिस्फेयर है तो रेडियस भी सेम ही होगी। तो वॉल्यूम हो गया हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया हो गया 3 पाई r²। अब देखिए कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पर सर सरफेस एरिया 3 पाई r² ही क्यों लिया, 2 पाई r² क्यों नहीं लिया। देखिए 2 पाई r² जो CSA का फॉर्मूला होता है वो हम लोग तब लेते हैं जब यहाँ पर हॉलो हेमिस्फेयर लिखा होता है, तो हम लोग यहाँ पर सरफेस एरिया के लिए 2 पाई r² लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉलिड हेमिस्फेयर लिखा है, विच मीन्स हमको यहाँ पर 3 पाई r² लेना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर r³ और 2 पाई देखिए पाई पाई यहाँ से कट हो गया, ये पावर कट हो गई, तो यहाँ पे आया r=9/2, दैट इज r=4.5। ओके, यहाँ से अब डायमीटर हमको निकालनी थी, तो डायमीटर = 2 × 4.5, दैट इज 9 सेंटीमीटर। सॉरी हमको यूनिट तो दी नहीं गई, तो मैं सेंटीमीटर या मीटर नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 9 यूनिट्स लिख दूंगा, ये ध्यान रखिएगा आपको। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे सर्कल का एरिया निकालना है आपको जिसका एरिया और सर्कमफ्रेंस न्यूमेरिकली इक्वल हो। देखिए तो एरिया इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस, एरिया का फॉर्मूला πr², सर्कमफ्रेंस का 2 पाई r, पाई से पाई कट हो गया, r से r कट हो गया, तो r=2। ये MCQs के लिए क्वेश्चन हैं केवल, बस ये ध्यान रखिएगा, ये कोई मेन क्वेश्चन नहीं है जो आपके 2-2, 3-3 नंबर में आएंगे। केवल ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब बस r की वैल्यू आपको मिल गई तो आपको एरिया निकालना है, = πr²। तो ये हो गया पाई, 2 का स्क्वायर मतलब 4 पाई। अब अगर आपको इसमें पाई की वैल्यू मेंशन करने बोला गया है तो 3.141 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 1 4 × 1 = 4 × 1 = 5 और 4 × 3 = 12, 12.564 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान रखिएगा आपको यूनिट कहीं मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब आपको यूनिट में मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखना है, केवल यूनिट्स वर्ड से ही आंसर लिखना है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें मार्क्स हट जाते हैं बच्चों के कभी कभी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सर्कल और स्क्वायर के पैरामीटर इक्वल दिए हैं, आपको एरिया का रेशियो निकालना है। सबसे पहले एरिया के स्क्वायर लिख लीजिए और फॉर्मूला लिख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल πr² और स्क्वायर का साइड स्क्वायर। यहाँ को आधा नंबर मिल गया अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये तो। उसके बाद पैरीमीटर ऑफ सर्कल दिया गया है इक्वल स्क्वायर के, तो पैरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में पैरीमीटर वर्ड लिखा हुआ है इसलिए मैं पैरीमीटर लिख रहा हूँ, नहीं तो सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वही पैरीमीटर होता है अदर शेप्स का। पैरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई r, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे पैरीमीटर जब इक्वल हो गया, साइड स्क्वायर नहीं पैरीमीटर है तो 4 × साइड। अब देखिए r/ साइड की मैं वैल्यू अगर निकालूँ तो 4/2 पाई, 2 से 2 कटा, पाई की वैल्यू लिख दी 2/22/7, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो जाएगा तो 14/22, दैट इज 7/11। तो ये हो गया रेडियस बाय साइड सॉरी इक्वल्स टू 7/11। तो यहाँ से आप रेडियस को मान लीजिए, लेट रेडियस भी 7 के एंड साइड भी 11 के। देखिए कुछ टीचर्स होते हैं वो सीधे सीधे बता देते हैं कि रेडियस की वैल्यू 7 मान लीजिए, साइड की वैल्यू 11। ऐसा नहीं होता है, अगर आपको फॉर्मूले में प्लेस करना है तो रेशियो है ना, ये तो कुछ भी 14/22 भी हो सकती है इसकी वैल्यू या फिर 28/44 ऐसे भी कुछ हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मान लेंगे, रेशियो का कांस्टेंट मानना पड़ेगा आपको। अब इसमें एरिया में रख दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल 2 बोला गया था ना, एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर
तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू है यहाँ पर 7k का स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर दैट इज 11k का स्क्वायर। देखिए 22/7 इंटू 7 और यहाँ पर k स्क्वायर अपॉन 121k स्क्वायर। देखिए k स्क्वायर तो कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा 7 इंटू 22/121, 11 11 ज़ा और 11 2 ज़ा, तो यहाँ पर आ गया 14:11। देखिए तो ये रेशियो कितना आ गया, एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया मेरा 14:11 आंसर।